हेलो एवरीवन, मैं तुलसी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जंक्शन पे। देखिए, आज के वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न जो हैं वो हम आज हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में जानते हैं हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यदि आपको किसी त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हुए हैं तो पहले निर्देशांक को हम x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे निर्देशांक को x2 y2 और तीसरे निर्देशांक को x3 y3 मान लेते हैं। जैसे इस प्रकार से आपका ये त्रिभुज है ABC, जिसमें a के निर्देशांक क्या माने हमने x1 y1, b के निर्देशांक x2 y2 और c के निर्देशांक यदि x3 y3 हो तो किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष वर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, 3 शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में इसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसको याद करने का एक सबसे सिंपल तरीका है। आप याद कर लो 23, 31, 12, 23, 31, 12 क्या याद करेंगे 23, 31, 12। सबसे पहले यहाँ लिख लो 23, फिर लिख लो 31 और उसके बाद यहाँ पे लिख लो 12। ठीक है, अब आपने 23, 31, 12 आपने लिख लिया है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, 23, 31, 12 ब्रैकेट में बंद कर लिया। इसके बाद इन सब के आगे y लगा दो, y यहाँ पे भी y 31 लिखा था, यहाँ पर भी y लगा लो, यहाँ भी y लगा लो और यहाँ भी y लगा लो। 23, 31, 12 लिखने के बाद सबको ब्रैकेट में बंद कर लो और क्या लगा लेंगे इसमें y सब में क्या लगा लिया हमने y लगा लिया। अब इन सब के बीच में लगा दो माइनस का निशान, लगा दिया माइनस का निशान, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ। क्या लगाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर लिख लो 1/2। तो ये सूत्र हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वापस से समझ लो इसको कैसे याद करना है। आप याद कर लो 23, 31, 12, एक बार वापस से लिख के बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या लिख लो 23, फिर लिख लो 31 और फिर लिख लो 12 और इसको कर दो आप ब्रैकेट में बंद। किसको, 23, 31, 12 को कर लो ब्रैकेट में बंद। सबके आगे y लगा लो, y यहाँ पे भी y लगा लो और यहाँ पे भी y लगा लो। सबके बीच में माइनस का निशान लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब x1, x2, x3 शुरू से लिखते जाओ, x1 फिर प्लस लगा दो, x2 फिर प्लस लगा दो, x3 और इसके बाहर आ जाएगा आपका आधा। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में बहुत ही आसान तरीका है ये। इसके बाद देखिए, अगर आपको इस प्रश्नावली में सररेख प्रतिबंध के बारे में भी पूछा गया है। सररेख वैसे तो 7.1 में हम दूरी सूत्र की सहायता से बता सकते हैं कि जो 3 बिंदु दिए हुए हैं वो बिंदु सररेख है या नहीं है। क्या करते थे सररेख के लिए कि 3 बिंदु थे, उसमें 3 दूरियां निकलती थी, AB, BC, AC या जो भी आप ABC मानो, PQR मानो, जो भी, तो 3 दूरियां निकलती थी। ऐसे तो होता था जैसे ABC, इस टाइप से आपके 3 बिंदु हैं तो AB की दूरी और BC की दूरी निकाल लेते थे और इन दोनों दूरियों का जोड़ इस बड़ी दूरी के बराबर होता था। तो अगर इन 2 दूरियों का जोड़ इस पूरी दूरी के बराबर हो जाता था तो हम क्या बोलते थे कि सररेख था। लेकिन बिना दूरी निकाले बिना बताना पड़े कि ये सररेख है या नहीं है, तो इसकी एक स्थिति और होती है। देखो ये तो क्या है त्रिभुज, और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 जब होगा जब ये A बिंदु भी यहीं आ जाए। तो त्रिभुज ही नहीं बना ना, त्रिभुज ही नहीं बना, और त्रिभुज ही नहीं बना तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दूं मैं, 0 कर दूं, यही तो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, और ये 2 इधर आ गया तो ये भी क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 2 इससे 0 से गुणा हो गया ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया अब अपने पास, x1 और आपका सूत्र याद है ही आपको, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2।
ये हो गया आपका त्रिभुज, ये लिख लिया आपने। तो ये पूरा जो है x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो आपके जो तीनों बिंदु है ना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों बिंदु क्या होंगे? सरेखी होंगे। क्या होंगे? सरेखी होंगे। क्यों होंगे सरेखी? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल 0 कब होगा? जब ये यहीं आ जाएगा, तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे तो त्रिभुज ही नहीं बना, और त्रिभुज ही नहीं बना तो क्या हो गया? ये सरेखी हो गए, एक ही रेखा में हो गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद हो जाएगा, सरेखी का प्रतिबंध याद हो जाएगा। भाई ये सूत्र याद हो गया तो इसको 0 ही तो करना है, इसको यहाँ पे भी कर लो, गुणा कर लो। इसके बाद ये अंदर वाली टर्म बन गई, बच गई, ये हो गई आपकी सरेखी का प्रतिबंध। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद करने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मूल मंत्र हमारे पास क्या है? 23 31 12। बस आपको ये याद हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 23 31 12 लिखो, x1 x2 x3 लिखो, 23 31 12 के y लगा दो, बीच में माइनस लगा दो, बाहर 1/2। ठीक है, तो ये सूत्र याद करना है। याद करने का तरीका याद करना है कि हमें कैसे याद करना है। बाकी ये सूत्र आया कहाँ से, वो आपको बेसिक वीडियो बनाया जाएगा एक तीनों प्रश्नावलियों के सूत्रों का, जिसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। उसमें बताएंगे कि वास्तविक तौर पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आया कहाँ से। अभी हमें केवल सूत्र याद रखना है, क्योंकि प्रश्नावली में केवल हमको सूत्र अप्लाई करना है, तो सूत्र याद होना चाहिए। चाहे हमें कितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन हमें एग्जाम में वो बेसिक कॉन्सेप्ट से सूत्र निकाल के फिर सवाल सोल्व नहीं करेंगे। हम सवाल सोल्व करेंगे डायरेक्ट सूत्र रख के, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो सूत्र याद रखना भी आना चाहिए कि सूत्र मैं कैसे याद रखूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद रखना है, क्या सूत्र होगा इसका, और सरेखी के प्रतिबंध का भी सूत्र याद हो गया होगा। ओके, तो आइए प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और उस त्रिभुज के शीर्ष क्या है? 2,3 -1,0 और 2,-4। ये क्या है? उस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष, पहला शीर्ष x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3, y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वापस से लिख लें एक बार, पता भी चल जाएगा। आगे तो लगा देंगे क्या? 1/2। फिर क्या लिख लेंगे अपन? 23 31 12, 23 31 12। अब क्या करूँगी बताओ? ब्रैकेट में बंद कर दूंगी इनको, ब्रैकेट में बंद कर दें। यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, फिर y, फिर y, फिर y लगा दें। जो ब्रैकेट में बंद थे उनमें सबके आगे क्या लगा देंगे? y लगा देंगे, और बीच में लगा देंगे माइनस के निशान। ये आपका बड़ा ब्रैकेट। फिर सबसे पहले नंबर पे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तैयार हमारे पास। अब यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 निर्देशांक दिए हुए थे। पहला है तो 1 1 लगा दो, फिर 2 2, फिर 3 3। अब इससे कंपैरिजन करके हम यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान। तो x1 का मान यहाँ से देख के बताओ 2, y1 3, x2 -1, y2 0, x3 2, y3 -4। मान रखें यहाँ से बराबर 1/2। x1 का मान यहाँ से देख के बताओ कितना है? 2, ब्रैकेट, फिर y2 का मान 0, फिर माइनस, फिर y3 का मान -4, कितना है? -4, प्लस x2 -1, फिर ब्रैकेट, फिर y3 -4, माइनस y1 3, x3 कितना है? 2, फिर ब्रैकेट, फिर y1 3, फिर माइनस का निशान, फिर y2 0। देख देख के यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान हम रख लेंगे। फिर आगे अपना 1/2। ये वाला 2 हमने ऐसे कैसे उतार दिया? ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो चिन्ह चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, प्लस ये माइनस का 1 है ये अपने पास,
माइनस के 4 और माइनस के 3, 3 समान चिन्ह है, जुड़ गए। -4 और -3 माइनस के 7 हो गए। 2 3 - 0 कितना हो गया? 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएंगे ना। ये 1/2 ऐसे कैसे उतार लिया? 4 दूनी 8, -1 और -7 गुणा हो गया, कितना हो गया? प्लस के 7। और ये 3 दूनी 6, 1/2 इनको जोड़ लो। 8 और 7 15, 15 और 6 21, कितना आ गया? 21/2। क्या है ये? क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर यूनिट आएगी ना, स्क्वायर में आएगी इसकी यूनिट, तो वर्ग इकाई लिख देते हैं यहाँ। ये इसकी यूनिट हो गई वर्ग इकाई। और अगर आयतन होता तो किस में लिखते? घन इकाई, क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर होती है, आयतन की यूनिट जो होती है वो क्यूब में आती है। ठीक है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक ये हैं -5, -1, 3, -5 और 5, 2। कंपैरिजन कर लें इसका, लिख दें यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, और कंपैरिजन करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान लिख लें। तो x1 कितना है? -5, y1 -1, x2 3, y2 -5, x3 5 और y3 कितना है? 2। ठीक है। सूत्र अपने पास लिखा हुआ है, सूत्र में मान रख दे 1/2। x1 कितना था भाई? यहाँ से लिख के बताएंगे -5, फिर y2 का मान -5 माइनस y3 2 प्लस x2 3, फिर देखेंगे y3 2, y1 कितना है? -1 है, तो इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस x3 5 ब्रैकेट y1 -1 माइनस y2 -5 ब्रैकेट बंद। ठीक है। एक बार अपने x1 y1 और मिला लेते हैं यहाँ से। x1 का मान -5 है, y1 -1 है, x2 3, y2 का मान -5, x3 5 और y3 कितना है? 2। ये जो निर्देशांक हैं इनमें ये जो मान है ये सावधानी पूर्वक रखना है, क्योंकि ज़्यादातर गलती हम यहाँ से यहाँ उतारने में ही कर देते हैं। फिर सूत्र में एक बार वापस से मिला ले 1/2, x1 का मान -5 ब्रैकेट y2 अपने पास -5, फिर ये माइनस, फिर y3 2 ब्रैकेट 1 प्लस x2 3, फिर ब्रैकेट, फिर y3 2, फिर माइनस y1 का मान -1 है तो -1 को हमने ब्रैकेट में बंद कर ही लिया, प्लस x3 का मान है हमारे पास 5 ब्रैकेट बंद, y1 कितना है? -1 है, फिर माइनस, और y2 है हमारे पास -5। ओके। अब आगे बढ़े, 1/2 हमारे पास ऐसे कैसे आ गया बाहर? -5, इसको सॉल्व कर ले ब्रैकेट के अंदर, -5 और -2 कितना हो गया? -7 प्लस 3। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे? प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1। ओके, प्लस ये वाला 5 -1, ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे भाई? प्लस, तो +5 ये बड़ा ब्रैकेट 1/2 -5 गुणा -7, 7 पंजे ब्रैकेट में कोई संख्या है, बाहर कोई निशान नहीं है बीच में, इसका मतलब वो गुणा होंगी। 7 पंजे 35 और दोनों माइनस के निशान है तो गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर देखो +3, 2 और 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3 प्लस 5 -1, 5 में से 1 घटाएंगे कितने आ गए? 4, 1/2। ये 35 हमारे पास ऐसे कैसे आ गया? और ये 3 तिया 9 प्लस 5 चौक 20, 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 20 आ गया। 35 और 9 44, 44 और 20 कितने हो गए? 64 हो गए। बाहर 1/2 है। ठीक है, 64/2, 64/2, 64 में 2 का डिवाइड देंगे कितना हो गया? 32। और यूनिट क्या है भाई? वर्ग इकाई हो गई आपकी यूनिट। समझ में आया? तो जब त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हों और
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें निर्देशांक है 8,1, k, -4, 2, -5। इसमें भी आपको k का मान बताना है। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान तुलना करके लिख लेते हैं। x1 का मान 8, y1 1, x2 k, y2 -4, x3 2, y3 -5। ये सररेखी का प्रतिबंध है, इसमें मान रख दें। x1 कितना है 8, ब्रैकेट y2 -4, y3 माइनस का निशान, y3 के 5, प्लस x2 कितना है k, ब्रैकेट y3 का मान -5, फिर माइनस y1 1, x3 2, फिर ब्रैकेट, फिर y1 1 माइनस y2 -4, ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों निशान आ गए बराबर 0। 8 -4, ब्रैकेट के बाद माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा निशान आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस k, -5 और -1 -6, 2, ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट आएगा ना, सब में छोटा ब्रैकेट लगा दूँ, 1 माइनस माइनस प्लस, 8, 5 -4 क्या आया 1, -6 को कैसे गुणा करेंगे, माइनस के 6 के, इधर 2, 4 और 1 5, वापस 0 ऐसे कैसे, बराबर का निशान ऐसे कैसे, 8 एकम 8, माइनस के 6 के, प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड ले जाते हैं, संख्याओं को एक तरफ रख लेते हैं। माइनस के 6 को इधर लेके आए, प्लस का 6 क्या हो गया, इधर बच गया 10 और 8, 10 और 8 कितने हो गए 18, के बराबर 18/6, तो के का मान कितना आ गया, 18 में 6 का भाग दिया तो 3। ठीक है, तो जब यहाँ के बराबर 3 होगा तो ये तीनों बिंदु जो हैं वो सररेखी होंगे। ओके, अगला प्रश्न 3, शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शीर्ष दिए हुए हैं किसके, ए, बी और सी के, ए, बी और सी के। ए के शीर्ष कितने 0, -1 और बी के 2, 1 और सी के 0, 3। ये त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे इसको क्या मान लें, x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x3 y3। यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये क्या है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ से लिख लें x1 कितना है, कंपेयर कर करके लिख लेते हैं। x1 कितना है 0, y1 कितना है -1, x2 यहाँ से देखो 2, y2 है 1 और x3 ये 0 और y3 यहाँ से ढंग से लिख देते हैं, y3 कितना है 3 है। ठीक है, बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 1/2 ब्रैकेट x1 का मान 0, y2 कितना है 1 माइनस y3 3 प्लस x2 यहाँ से देखो कितना है 2, ब्रैकेट y3 मेरे पास 3 है, माइनस y1 है -1 प्लस x3 0, y1 -1 माइनस y2 है 1, ब्रैकेट बंद। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 0, 1 में से -3 घटा देंगे, कितना आ गया भाई -2 आ गया। 2, ये 3 हमने ऐसे कैसे लिखा है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, और इसको ये कितना हो गया -1 और -1 क्या हो गया -2। यहाँ तक, अब 0 को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, 2, 3 और 1
4, और 0 को इससे गुणा करेंगे -2 से तो भी क्या आ गया, 0 ही आ गया भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2, ये तो 0 है, 0 क्या आ गया ऊपर, 4 दूनी केवल 8 आ गया। 8 में 2 का भाग दे दे तो कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। ये 4 वर्ग इकाई तो क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल हो गया, ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। अब देखो अब क्या बोल रहा है इसी सवाल में, ये बोल रहा है हमें कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, जो त्रिभुज है ना, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, इन भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब इस भुजा का एक मध्य बिंदु मान लो D, BC का मध्य बिंदु मान लो E और AC का मध्य बिंदु मान लो F। तो इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हो गया, इनके मध्य बिंदुओं से ये वाला त्रिभुज बन रहा है DEF। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मुझे क्या करना है, DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। तो DEF का क्षेत्रफल जब ज्ञात करूंगी ना मैं, तब मेरे पास DEF के निर्देशांक होंगे। अब DEF क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु है। क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु। तो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। ठीक है, तो D के निर्देशांक निकालने हैं। तो AB क्या है, किसका मध्य बिंदु है, D का। तो A के निर्देशांक क्या है, A और B का मध्य बिंदु। देखो किस क्या है, AB का मध्य बिंदु मतलब A का निर्देशांक 0, -1 A का, और B क्या है, B है अपने पास 2, -, इसका क्या है मध्य बिंदु। क्या है इसका मध्य बिंदु, D है। D के निर्देशांक निकालने मुझे, तो मध्य बिंदु क्या है, XY मान ले। मध्य बिंदु है ना 1:1, और मध्य बिंदु का सूत्र आपने 7.2 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जिसका इन दोनों को तो मान लें हम x1 y1 और x2 y2, और D इसका मध्य बिंदु है। तो D का मान, मध्य बिंदु का सूत्र क्या था भाई, x1 + x2/2, और y क्या था, y1 + y2/2, ये था हमारे पास। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, D निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, AB का मध्य बिंदु D। तो x1 क्या है, यहाँ से देखो x1 है 0, x2 2/2, तो कितना आ गया, 2/2। तो x कितना आ गया, 1 आ गया। और y1 + y2, तो y1 क्या है, -1, और y2 यहाँ से देखो कितना है, 1/2। यहाँ से y -1 और 1 कितना हो गया, 0। भाई 1 में से 1 घट गया ना, क्या आएगा, 0 आएगा ना, /2। तो y का मान कितना आ गया, 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 0। तो D के निर्देशांक क्या है, x और y है। D के निर्देशांक x और y है। तो D के निर्देशांक क्या हो गए, 1,0 हो गए। क्या हो गए D के निर्देशांक, 1,0। यहाँ लिख लूँ मैं 1,0। ये तो आ गए किसके, D के निर्देशांक 1,0। अब क्या करना है, E के निर्देशांक। अब E जो है वो किसका मध्य बिंदु है, B व C का मध्य बिंदु। B व C का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो B के निर्देशांक क्या है, 2,1, और C के निर्देशांक क्या है, 0,3, और E है इसके बीच में, ये है B, ये है C, और E है इसके बीच में, इसको क्या मान लें, XY। तो इसके भी निकालेंगे, तो इसको x1, y1, और ये क्या है, x2, y2। x निकालना है, वही सूत्र आपका x1 + x2/2। तो x1 क्या है, 2, और x2 क्या है, 0/2, तो कितना आ गया, 2/2। तो x कितना आ गया, 1, और y का क्या है, सूत्र बोलो, y1 + y2/2, यही है ना। तो y बराबर, y1 क्या था भाई, y1 1 था, और y2 क्या था, 3/2, तो कितना आ गया, 4/2, तो 2। तो y का मान कितना आ गया, 2, और x का मान कितना है, 1। तो एक के निर्देशांक क्या हो गए, 1,2। क्या हो गए, 1,2। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ E के पास 1,2। अब क्या बचा, D के निर्देशांक निकल गए, E के निर्देशांक निकल गए, F के निर्देशांक निकालने, निकाल लोगे क्या, F के निर्देशांक है हमारे पास। F किसके मध्य बिंदु है, A व C का मध्य बिंदु। अभी हम केवल मध्य बिंदु निकाल रहे हैं।
ए व सी का मध्य बिंदु, ए के निर्देशांक 0, -1 और सी के निर्देशांक 0, 3। इसका मध्य बिंदु क्या है? एफ। क्या मान लें इसको? एक्स वाई। और ये क्या है अपना? x1 y1 और ये x2 y2। x निकालना है ना, x1 प्लस यहाँ से x2/2 तो 0/2 क्या गया? 0। और y क्या है? y1 प्लस y2/2 तो y1 क्या है? -1 और y2 क्या है? 3/2 तो 3 - 1 कितना हो गया? 2/2 1। तो f के निर्देशांक क्या हो गए? 0, 1। क्या हो गए? 0, 1। यहाँ लिख दूँ मैं f के निर्देशांक 0, 1। तो हमने क्या किया? D, E, F तीनों के निर्देशांक निकाल लिए, A, B, C का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या बचा मेरे पास काम? मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या करना है? D, F का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। D आ गया, E आ गया, F आ गया, 3 बिंदु आ गए ना, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सूत्र में मान रख के। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब क्या करना है? डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो डी के निर्देशांक 1, 0, ई के निर्देशांक 1, 2 और एफ के निर्देशांक 0, 1। डी ई एफ का क्षेत्रफल सूत्र लिख लेते हैं अपन। 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, डी ई एफ बिंदु आई गए हमारे पास। मध्य बिंदु है जो ए बी, बी सी और ए सी के हैं। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यहाँ से x1 का मान कितना है? 1, y1 का मान कितना है? 0, x2 1, y2 कितना है? 2, x3 0 है और y3 यहाँ से देखो 1। सूत्र में मान रख दें 1/2। यहाँ से देखो x1 कितना था? 1 ब्रैकेट y2 2 माइनस y3 कितना है? 1 प्लस x2 का मान 1, फिर y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0, y1 0 माइनस y2 2। ठीक है, ये बाहर 1/2 है, वो आई गया ऐसे कैसे? 1, 2 - 1 क्या गया? 1, 1 - 0 क्या गया? 1, बाहर 1 है, 1 - 0 कितना हो गया? 1, 0 - 2 -2, 1/2 आ गया। 1 एकम 1, 1 एकम 1 और -2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 0, 1/2। 1 और 1 कितने हो गए अंदर? ये दोनों 2 हो गए। 2/2 क्या आ गया? 1 वर्ग इकाई। 1 वर्ग इकाई आ गया क्या? डी ई एफ का क्षेत्रफल। छोटा वाला जो मध्य बिंदु के त्रिभुजों से बन रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। किसका? ए बी सी के क्षेत्रफल का और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग इकाई। और इसका जो है ना, दिए हुए त्रिभुज से इसका अनुपात निकालना है। किसे? डी ई एफ का क्षेत्रफल और दिया हुआ त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका क्या करना है? दोनों का अनुपात निकालना है। डी ई एफ का क्षेत्रफल तो कितना आ गया? 1 वर्ग इकाई और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। तो 1/4 तो कितना आ गया? ये 1:4 आ गया। क्या आ गया? 1:4। ठीक है, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो सबसे पहले चतुर्भुज
बना लें हम ए बी सी ये डी, हमने एक चतुर्भुज बना दिया। उसके ए के निर्देशांक क्या है -4, -2, बी के निर्देशांक है -3, -5, सी के निर्देशांक है 3, -2 और डी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 2, 3। ठीक है, मिला दो इसमें से किसी को भी, ये मिला दिया हमने, विकर्ण बना दिया। ये 2 त्रिभुज बन गए ना। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से पहले निकाल लें त्रिभुज ABD, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने ABC लिखा है, ABD आएगा ना, ABD का और BCD का इसका। तो ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, ABD का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या ले रहे हैं ABD ले लो, यहाँ ABD। तो A के निर्देशांक -4, -2, B के -3, -5 और D के 2, 3। इसको मान लें x1, y1, इसको मान लें x2, y2 और इसको ले लें, यहाँ लिख देती हूँ x3, y3। ये हो गया ये, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा ये। यहाँ लिख लें x1 का मान -4, y1 -2, x2 -3, y2 -5, x3 2 और y3 है 3। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, सूत्र 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, मान रख दें 1/2। x1 का मान कितना है -4, y2 -5 माइनस y3 3, x2 है -3, y3 3 माइनस y1 है -2, x3 यहाँ से देखो 2, फिर y1 देखो -2 माइनस y2 का मान -5 है। ठीक है, 1/2, यहाँ से -4 लिखा हमने, -5 और -3 कितने हो गए -8, फिर यहाँ -3 हो गया, 3 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +2 -2, यहाँ से देखो माइनस दोनों माइनस है ना, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो 1/, माइनस गुणा में है तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस, और 8 चौक 32 प्लस ये -3 है ही, 3 और 2 5, 5 में से 2 घट गया, कितना आ गया 3 आ गया। देखो यहाँ से 1/2 32, 5 से यहाँ 15 किसके माइनस के, और 3 दूनी 6। ठीक है, 32 और 6 कितने हो गए 38 माइनस 15। सोल्व कर लो इसको, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। तो क्षेत्रफल ABD क्या गया 23/2 वर्ग इकाई। ABD का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरे पास 23/2 वर्ग इकाई, यहाँ लिख देती हूँ 23/2। ये तो क्या आ गया ABD का क्षेत्रफल। अब किसका निकालना है मुझे क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो BCD बना लूँ मैं पहले, BCD बना लिया। B के कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे -3 -5, इसको क्या ले लें x1, y1। C के क्या है 3, -2, इसको क्या ले लेंगे x2, y2। और D के क्या है आपके 2, 3, वापस से लिख देती हूँ, मिट गया है यहाँ से 2, 3। ये क्या है x3, y3। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं x1, y1 के मान तुलना कर करके। x1 का मान यहाँ से
-3 और y1 का मान -5, x2 का मान 3 और y2 -2। और यहाँ से देखो x3 है, x3 2 है और y3 3 है। दिख रहा है आपको, x3 2 और y3 कितना है 3 है। ठीक है, अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का लगा देंगे सूत्र। सूत्र क्या है अपना, किसका निकाल रहे हैं, BCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। सूत्र लगा दो आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 का मान -3, y2 देखो -2 माइनस y3 3 प्लस x2 3, फिर y3 देखो 3 माइनस y1 यहाँ से माइनस के 5 प्लस x3 2 ब्रैकेट y1 कितना है -5 माइनस y2 है -2। ठीक है, फिर यहाँ से देखो 1/2 -3, ये -3 और -2 माइनस के 5 समान निशान है, सेम साइन है, ऐड हो गए माइनस के 5 प्लस 3, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 -5, ये भी यही चीज़ है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 1/2 -5 और -3 को गुणा करेंगे कितना आ गया +15 आ गया, +15, 5 और 3 8 आ गया अपने पास, और -5 + 2 ये कितना हो गया -3 हो गया। ठीक है, 5 ये तो 15 लिखी थी हमने, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, किसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस में गुणा करते हैं ना, अपोजिट साइन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है माइनस ही आता है। 1/2 इसको कर लो, ये हो गया आपका 39, 24 और 15 को जोड़ के लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये -6 अपना ऐसे कैसे। अब 39 में से 6 घटा देंगे कितना आ गया 33 आ गया, तो ये क्या गया 33/2 वर्ग इकाई, क्या गया 33/2 वर्ग इकाई। ये 33/2 वर्ग इकाई क्या आ गया BCD का क्षेत्रफल आ गया, किसका आ गया BCD का क्षेत्रफल। यहाँ से BCD का क्षेत्रफल कितना है 33/2, ये आ गया वर्ग इकाई। ये हमने मान यहाँ रख दिया। ये काम आपको सबसे लास्ट में करना, पहले सबसे पहले ABD का क्षेत्रफल निकालना, फिर BCD का क्षेत्रफल निकालना, फिर लिखना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। देखो ABD का क्षेत्रफल 23/2 आ ही गया था, BCD का क्षेत्रफल 33/2 आ गया था। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल करेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 23/2 प्लस 33/2, 23/2 प्लस 33/2, लघुत्तम ले लेंगे कितना आ गया LCM 2 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे तो 23 और यहाँ पर 33, भाई 2 से 2 तो कट गया 1 और 1 को 23 से, फिर 2 में 2 का भाग देंगे 1 और 1 को 23 से गुणा करेंगे 33, गुणा करेंगे 33 आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए अपने पास, और ये 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए अपने पास। 56/2, 56 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया 28 आ गया। क्षेत्रफल है ना, तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी वर्ग इकाई, क्या आ जाएगी वर्ग इकाई। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, 2 त्रिभुजों में बांट लो और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 7.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो 7वीं जो पूरे प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति उसमें 3 एक्सरसाइज थी, 7.1, 7.2 और 7.3। ठीक है, तो ये पूरी निर्देशांक ज्यामिति आपकी ख़त्म हो गई है। और निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड तीनों एक्सरसाइज में जो सूत्र आए थे, 7.1 में आया था आपका दूरी सूत्र, 7.2 में विभाजन सूत्र और 7.3 में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये तीनों सूत्रों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको अलग वीडियो में दिए जाएंगे, जिसका आई बटन आपका इसी वीडियो के साथ लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।